हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हाँ ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे ब्यूटी टेक मिनी ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हरि की सहारी बाबा साम हमारी की जय हो। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा, ये ब्लॉग है। आज सुबह सुबह मैं उठी। कभी मतलब हम पूजा पाठ रोज ही करते हैं। मतलब ये है माता को जो बैठा है, माता के चौकी जो है, इसमें जो है मैं ढक के रखा जौ है गाइस। ये जो है मेरे ना चुईया, चुईया इसको खा लिया है। क्योंकि देखो मेरे अभी डिलीवरी हुआ है तो छोटा बेबी है, तो मैं सुबह सुबह जल्दी तो नहा नहीं सकती। शाम को भी तो कभी बात जैसा बेबी को दूध दूध पिला के फिर मैं अपना नहा लेती हूँ, तो पूजा में शामिल हो जाती हूँ। तो आज मैं 2 बजे उठी थी, तो 2 बजे से जगह पड़ी हूँ। तो 5 बजे सारा साफ सफाई करने के बाद मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए, उनको लेट हो रहा था। तो मैंने अभी बेबी सो रही है, तो फिर इसीलिए मैं नहा धो के अपना पूजा की हूँ। देखो दीप जल रहा है और सारा चीज मैंने पूजा कर लिया है। तो पूजा पाठ होने के बाद फिर ब्लॉग बना रही हूँ। तो ऐसा तो सब मिल के हम लोग पूजा करते हैं। कभी मतलब मैं अगर नहा नहीं पाती हूँ, बेबी उठा हुआ है, तो मैं सोफा में बैठ जाती हूँ और आरती में पूजा में शामिल हो जाती हूँ। और ऐसा अगर बेबी शांत होता है या पकड़ने वाला अगर कोई हो, तो फिर पानी डाल के, एक मुँह पानी डाल के, कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर हम पूजा करने बैठ जाते हैं सब मिल के। तो गैस इस साल तो मैंने अच्छा से डेकोरेट नहीं कर पाया हूँ। आप लोगों को पता है मैं कैसे डेकोरेट करती हूँ। तो खुद भी चूड़ी नहीं पहनी हूँ गाइस, क्योंकि बेबी को पकड़ने में दिक्कत होता है, तो सिंगरदानी इसलिए कम ही करती हूँ। तो जितना मेरे से हो सका इतना मैंने कर लिया, डेकोरेट किया हूँ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो दुर्गा पूजा आएगा, बेबी भी थोड़ा बड़ी हो जाएगा, तो हम दोनों मिल के डेकोरेट कर लेंगे। ऐसा तो मैं अकेले डेकोरेट करते था, अब तो मैं दो दो हो गई हूँ, तो दो हेल्प करने वाला। तो ऐसा नहीं हो कि बेटा लोग भी करते हैं, बेटा लोग भी दिवाली में काफ़ी सजा देते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मेरी जो बच्चा है बहुत अच्छा है, और जो अभी छोटी है वो भी आशा करती हूँ कि हमारा जैसा ही हो, हमारा जैसा ही एकदम से चुलबुली टाइप का ही हो, और अच्छा से काम करे, और अच्छा से मतलब मम्मी के सपोर्ट करे, मम्मी के साथ दे। क्योंकि मेरे हस्बैंड है तो पंडित है, पुजारी पंडित है, ये पूजा पाठ में नहीं है, नहीं करते हैं। कि कुछ ना कुछ बहाना करेंगे तो बोलेगी मैं अपना तरीका से पूजा करूँगी, या अपना तरीका से वो करूँगी। तो माता रानी की कोई अपना तरीका से नहीं करते हैं ना, तो मैं कोई अलग तो नहीं कर रही हूँ कि मैं भी तो हिंदू ही हूँ। मैं, हाँ, मैं पुजारी नहीं हूँ, ब्राह्मण तो हूँ, बट मेरे जो पति है वो पुजारी है। तो गैस जो पुजारी होता है ना, पंडित, वो लोग पूजा पाठ में रुचि नहीं रखता है। तो मैं तो मुंह में ही बोलूं, पंडितों को सिर्फ दिखावट ही करते हैं कि हम पंडित हैं, हम पंडित हैं। और खास करके पंडितों को नियम बिल्कुल ही नहीं वो करते हैं। तो हमारा हस्बैंड जो है ना, शाम को, इसीलिए मैं लगातार अभी पूजा कर रही हूँ, तो शाम को मेरे हस्बैंड नहाते नहीं है, हाथ मुंह धो के पूजा। तो मैं कही यार 9 दिन का नवरात्रि है, तो कम से कम हाथ पैर तो क्यों धोगी, आप एक बार एक मग पानी डाल लो और आप वो पूजा कर लेना। तो कभी तो मैं भी मैं गुस्सा से मैं पानी डाल के फिर नहा धो के फिर शाम को पूजा करने लग जाती हूँ, बेबी को सोफा में लेटा के। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि पंडितों में मेरे शादी हुआ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। मेरे जो पति है वो पंडित है। तो काफी हम दोनों का जो ना मील नहीं खाते, क्योंकि देखो मैं पूजा पाठ में बहुत वो करती ही, हो सकता है मैं पिछले जन्म में पंडितों का ही लड़की थी होगा, कि क्योंकि मैं बहुत ही करती हूँ। क्योंकि मेरे जो माँ डेथ हुआ था, तो मुझे जो है ना, मेरे माँ जो है ना, मुझे काली माँ का चरण में है लेटा के जहर खा लिया था, मेरी जो माँ है। तो उसी हिसाब से जो मैं जो बड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे जो माँ है वो काली माँ है। क्योंकि मेरे जो मतलब जानी, बड़ी हुई, पहचानी, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे जो माता है ना, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। अब वाकई में जन्म तो देने वाला, तो वरदान देने वाला वही है, कि हम तो किसी का मतलब होए, तो भेजने वाला तो वही है, माता लोग है, माता ही है, देवता लोग ही है। तो एनीवे कोई बात नहीं, जो बचपन का जो कहानी है वो यहीं ख़त्म कर लेते हैं। आज जो मेरे जो दोनों बेटा हैं, बड़ा वाला तो मेरे हिसाब से चलता है, छोटा वाला थोड़ा सा चेचे करता है, तो वो भी पापा में ही निकल गया है।
तो मेरे जो घर में है ना, जो भी मैं ये जो मकान ली हूँ, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते थे। तो मैं बोलती थी, रेंट में जो हम रहते थे, तो मैंने बोला कि जब मेरे हे माता मुझे मकान दे दो और मेरे पति को पूज सुबह शाम जोत भी जलाएगा, पूजा भी करेगा। आई हो वो चीज़ जो है ना मैं नहीं कर पा रही, फिर भी उसको समझा रही हूँ कि मेरे जो है हर इच्छा माता रानी पूरा करी है। बेबी हुआ, बेबी के टाइम पे भी मैंने बोला कि हे माता, अगर लड़की दे रही हो तो मुझे रक्षाबंधन के दिन या रक्षाबंधन से पहले दे दो। अगर बेटा देते हो तो कोई बात नहीं, आप जो जहाँ जब चाहो जिस महीना में आप मुझे दो, पैदा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये मांगा था। तो मेरे जो हर एक इच्छा पूरी होते जा रहा है। तो मेरे पति को भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए गाय, बट वो नहीं सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करते ना तो बहुत अच्छा। आज भी उसको मैंने 5 बजे उठाया, 6:40 का उसका गाड़ी आता है गैस, तो 5 बजे उठाया तो सुबह सुबह मुझे रुला दिया कि कहते हैं कि तुम्हें जलन हो रहा है, मैं सो रही हूँ। कल ड्यूटी जा रहा है, तो फिर मैंने उठाया नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने नहीं उठाया गैस। देखो वो 6:40 से यहाँ घर से निकलेगी, फिर 6 बजे आते हैं, तो फिर वो नींद पूरा नहीं होगा तो चिड़चिड़पन होता है ना। तो इसीलिए मैंने नहीं उठाया। दीदी पूरा रात मुझे जगा के रखा, तो फिर मैंने उसको 5 बजे उठाया। क्योंकि 5 बजे इसलिए उठाया क्योंकि बड़ा वाला बाबू भी, वो भी जाएंगे, तो उनको भी लंच टिफिन बनाना पड़ेंगे ना। ये नाश्ता करके जाएंगे, फिर लंच भी लेके जाएंगे। तो मैं ना ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि ईडी दर्द होता है, कमर दर्द होती है, और बीबी भी रोने लग जाती है, फिर दूधू भी मतलब थोड़ा सा दर्द होती है मुझे। तो काफ़ी कुछ, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, तो पूरी तरफ नहीं ठीक हुआ है, क्योंकि गैस मेरा छोटा ऑपरेशन हुआ है। तो ये चीज़ नहीं समझता है, ये सोचते हैं कि हर लेडीज बच्चा करते हैं वो लोग। मैंने कहा हर लेडीज की जैसा मैं नहीं हूँ। हर लेडीज तो चाचू करते हैं। मैं तो जिस दिन बेबी हुआ दूसरा तीसरा दिन मैं काम करने लगी। थोड़ा कुछ ऐसा हम लोग में काम नहीं करते गैस, क्योंकि 1.25 महीना तक हम छूत छात नहीं करता है। तो हमने नामकरण भी किया, शुद्धिकरण भी किया, छठी भी किया। हम तीनों चीज़ का काम कराए। हम शुद्धिकरण भी हो गया, नामकरण भी रखा बेबी का। तो इसीलिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं अभी। तो जो मेरे हॉस्पिटल से आने के बाद मैं अपना काम खुद करती थी। मैं मतलब जो भी अपना काम, मेरे बेड ठीक करना, मेरे बेड बिछाना, मैंने कभी ये नहीं दिखाया कि मुझे कितना तकलीफ है, कितना परेशानी है। ये चीज़ मैंने कभी नहीं बोला। बट ये मेरे हस्बैंड हमेशा ये मुझे कहती है कि जब मैं बोलूँ तो ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रही है, तो ये बोलेगा कि तुम अकेले लेडीज नहीं है, सब लेडीज बच्चे करवा। तो मुझे बहुत दुख लगता है इस चीज़ बात में। मैं उनको बोल नहीं पाती, क्योंकि उसको बोलती हूँ तो मुझे धमकी देती है, मैं मर जाऊंगी, मैं पटरी में जाऊंगी, मरूंगी, जहर खा लूंगी, काट जाऊंगी, या तो कोई सामान फेंक देगा गैस। तो उसको बोलना बेकार है। तो मैं जो ये ब्लॉग ब्यूटी, मैंने 2016 में ये जो है मैंने चैनल ओपन किया था ब्यूटी टेक का। तो मेरे बेटा ने कहा मम्मी आप पार्लर मेकअप अच्छा अच्छा सिखाते हैं लोगों को और अच्छा करते हो, तो आपके लिए एक चैनल खोल देती हूँ। तो उन्होंने मुझे चैनल खोल दिया बेटा ने। चैनल खोलने के बाद मेरे बेटा को बोलते हैं कि तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, गलत चीज़ है। तो हमने स्टॉप कर दिया वो भी। अब जो है मैंने शुरू किया हूँ 2000 अभी 1.5 साल ही हुआ है मैंने जो शुरू किया हूँ ब्लॉग बनाना, शॉर्ट वीडियो बनाना, मतलब ब्यूटी का। फिर से मैंने उसी चैनल में शुरू कर दिया। मैंने चेंज नहीं किया उसी चैनल में। तो सब इसमें भी सपोर्ट नहीं करता है मेरे चैनल को, ना लाइक करते हैं, ना उसने सब्सक्राइब करते, कुछ भी नहीं। हम लोग उसका फोन ले लेते हैं, हम लोग खुद कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं बोलते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ये जो मैंने शुरू किया हूँ इस ब्लॉग में मेरे को सपोर्ट दीजिए आप लोग। अब मैं जल्दी से मेरा चैनल को मोनिटाइज हो जाए, और जो मैं ये चैनल या ये ब्लॉग या जो भी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, तो मेरी जो है ना मेरी कामयाब हो जाए और मैं कामयाब बन जाऊँ। तो मेरी यही है। और मैं एक मंदिर बनाना चाहती हूँ। मंदिर मैंने छात में बनाया हूँ गाइस, आप लोग ने देखा होगा। बट मैं मंदिर बनाना चाहती हूँ इसी घर में, बाहर की तरफ गेट होगा, माँ काली का मंदिर बनाना चाहती हूँ। मेरी चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। अगर मेरे चैनल मोनिटाइज होने के बाद मेरे को पेमेंट आने लग जाएगा, तो सबसे पहला माँ काली का मंदिर बनाना है मुझे। तो मैं ये अपना ही पैसा से करूँगी गैस। और अभी पार्लर में इतना कमा नहीं पाऊंगी, क्योंकि बेबी छोटा है। अगर मैं फेशियल करूंगी, क्योंकि 1.5 घंटा तो लग जाता है, उस टाइम पे अगर बेबी रोने लग जाता है तो फेशियल तो छोड़ नहीं सकते गैस, है ना।
तो पार्लर का हो सकता है मेरा बंद हो जाएगा, मैं बंद करूँगी, घर पे ही रहना पड़ेगा गाइस मुझे, क्योंकि देखो बीबी को संभालना, बच्चे के लिए, बच्चे का स्कूल जाते हैं उनका टिफिन वगैरह, क्योंकि मेरे पति नहीं बनाते हैं। आज जैसा मैंने 5 बजे उठाया तो मुझे बहुत खटी खुड़ी सुनाया कि तुमको जलन हो रहा है इसीलिए तुम मुझे 5 बजे उठाया। आज आपको पता है अगर 5 बजे नहीं उठाऊंगी तो फिर घर पे कोई खाना कोई कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ही वो निकल जाते हैं। अभी भी उसने कुछ नहीं खाया, कुछ चाय तक नहीं पिया, निकाल के चला गया। गाड़ी गाड़ी आया, गाड़ी का फोन आया, वो भाग के चले गए। तो इसीलिए मैं 5 बजे क्योंकि उठाया, क्योंकि अगले ही उसके पास कम से कम 1.5 घंटा तो टाइम हो, 1.5 घंटा में सारा काम कर लेगा, है ना। तो ये सोच करके गाइस, में सुबह सुबह की बात है इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा उसको, चुप रही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, जितना बोलना है आपको बोलो। तो वही अभी बच्चे, एक बच्चे सो रहे हैं, एक बच्चे नहा रहा है, मतलब 2 बच्चा सो रही है, एक नहा रहा है। तो वही गाइस कि क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे जो कहानी है ना बहुत ही खिचड़ी है, गोलमाल है। तो मैं इसलिए, क्योंकि देखो शादी होता है, शादी का भी उसने विधि, मतलब बच्चे वगैरह भूखा जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो शादीशुदा अपना आप को फील करता है, कि ऐसा लगता है ये जो संसार है ना खुद मैं अकेले ही निभा रही हूँ। तो इसीलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग का सपोर्ट। बिल्कुल मैं माता रानी के सामने कह रही हूँ, हाथ जोड़ के कान पकड़ के बोल रही हूँ कि मुझे मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। अब जो अगर मैं आप लोग ने मुझे सपोर्ट आगे तक किया मोनिटाइज हो जाने के बाद, तो जो जो बात में कहने वाले हैं ना, आप लोगों का कान फाट जाएगी, आँख खड़ी की खड़ी, खोला के खोला रह जाएगी। मैं अपना जो दुख है ना, मैं सिर्फ माता रानी के सामने जिक्र कर सकती हूँ कि जो मेरा शादीशुदा जिंदगी है ना, मैं पब्लिक के सामने खोल नहीं सकती, अंदर ही घुट घुट जी सकती हूँ। तो आप लोग देख ही रहे गाइस, क्योंकि देखो मैं कब की ये चीज़ त्याग कर दिया हूँ। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। कल तभी मैं लाइव में बोल रही थी कि मुझे कटोरी लेके खड़ा होना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा सब्सक्राइब के लिए। तो आप लोगों से निवेदन करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे तक चलूँ और इनके लिए मैं मंदिर खोलूँ। बच्चे लोग को तो मैंने पढ़ाया मेरा पार्लर के पेमेंट से, इन्होंने मेरे हस्बैंड ने 9वीं क्लास तक पढ़ाया, उसके बाद 9वीं से मैंने 12वीं तक करवा दिया, करवा मतलब करवा दिया। और बीबी जो हुआ मेरा बहुत लेट हुआ है, किसी कारण से मुझे बीबी करना पड़ा। तो वो लोग ये बात तो समझते नहीं हैं, तो इसीलिए तो आप लोगों को मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी मैं आगे तक पहुँचूँगी तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि मैं क्या खुलासा करने वाला हूँ। और प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, मंदिर बनाना है मुझे, आप लोग का आशीर्वाद रहेगी कि मुझे बाहर का जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलो यहाँ पे तो आप राधे राधे जय जय माता जी बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को दर्शन सामने से करवाती हूँ। ठीक है, ये है माता रानी, ये जो चूनी में है मैंने कर रखी हूँ, ये रहा माता रानी, तो छोटा है। तो ये जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ये जो घर जो है ना हम लोग खाली कर रहे हैं, यहाँ रेंट में देने के लिए मैं सोच रही हूँ कि जो भी 6-5 हज़ार आएंगे वो किचन खर्चा हो जाएगा। ये मेरा रूम है, और ये ड्राइंग रूम भी है, किचन भी है, ओपन किचन है, मतलब डाइनिंग रूम, सॉरी डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम नहीं है, डाइनिंग रूम है। मेरा 2 फ्रिज है, एक फ्रिज को हटाना है। और यहाँ पे मेरे नन्ना मुन्ना फिश है, आप लोगों को दिखाई देगा, ये रहा, हाँ मेरे फिश है। और ये जो पेंटिंग है ना मेरा, एक हरियाणा का मेरे बेटा का फ्रेंड की मदर है, उसने दिया था। और ये जो गणेश जी है मेरे एक डॉक्टर है सरिता मंडल, उन्होंने दिया है गिफ्ट, गृह प्रवेश के टाइम पे ये वाला गिफ्ट जो है। और ये मेरा बाथरूम है। तो गाइस ये मेरा बाथरूम है, तो बाथरूम को तोड़ के मुझे इसमें मंदिर बनाना है, और इसका जो गेट है ना गाइस वो पीछे से होगा।
तो वहाँ से एक गेट होगा और इधर से एक गेट होगा। माता रानी इस दीवार में रहेंगे। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे गाइस तो मैं बहुत ही जल्दी मंदिर बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर लीजिएगा। अरे ये मैंने अपना टेम्पोरी काम करवाया, कोई काम नहीं करवाया। तो ये सारा आरओ वगैरह सारा ये सारा काम निकालना है। और ये रहा मेरा एंट्री गेट है ये। तो ये एंट्री गेट है, ये मैं ऊपर रहूँगी। तो ऊपर में वो सोफ़ा वगैरह ऊपर रखा हूँ गाइस, देखो आप लोग। तो यहाँ एंट्री गेट है और इस वाला दीवार में मंदिर बनाने के लिए सोच रही हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो मैं मंदिर बनाऊंगी गाइस। मेरे पास की नहीं है, मैं घर का पैसा इतना कमाते नहीं हूँ। तो मैं इतना कमाते नहीं हूँ तो मैं कहाँ से मंदिर माँ को साबित कर सकूँगी ना। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर मंदिर बना लूँगी। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा और जल्दी से मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और इस दुखी लेडीज़ को आप लोग का सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।